बस में पीछे की सीट पर मैं अकेला बैठा था। तभी एक युवती मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। युवती की उम्र होगी करीब 20-21 साल। मैंने गौर किया कि वह लड़की बार बार अपने आंचल से आंखें पोंछ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसे पूछ बैठा, बेटी क्यों रो रही हो? उसने कहा, नहीं मैं कहाँ रो रही हूँ। और उसने पुनः अपनी आंखें पोंछी। मैंने अपने बैग से बोतल निकालकर उसे पानी पीने को दिया तो उसने बोतल लेकर पानी पी लिया। सफ़र में किसी अजनबी से पानी लेकर पी लेना सबूत था कि लड़की में दुनियादारी की समझ कम है। अतः मुझे लगा कि कहीं ये किसी मुसीबत या मजबूरी में तो नहीं फंस गई है। यही सोचकर मैंने फिर एक बार शालीनता से पूछने का प्रयास किया, बेटी कोई तकलीफ़ हो तो बताओ, शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। पहले तो वो थोड़ा झिड़क कर बोली, आपको क्या मतलब, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। फिर मैंने कहा, बेटी मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था कि किसी मुसीबत या मजबूरी में फंसी हो तो मैं कोई सहायता कर सकूं। तब उसने कहा, न मैं किसी मुसीबत में हूं और न ही मेरी कोई मजबूरी फंसी है। वर्षों से जिस परिवार में रहते हैं उसे छोड़कर जाने में थोड़ा दुख तो होता ही है। मैं घर छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं गौर से उसकी बातें सुन रहा था। मैंने पूछा, घर वालों को बताकर आई हो या भागकर आई हो? वो बोली, मैं घर से भागकर ही आई हूँ। मैंने फिर पूछा, भागकर आई हो? क्या माता पिता परेशान करते थे? उसने कहा, नहीं, जब मैं शहर में नर्सिंग कर रही थी तब एक लड़के से प्रेम हो गया था, उसी के पास जा रही हूँ। हम विवाह करके सुख से रहेंगे। मैंने आश्चर्य से पूछा, जब मिलने जा रही हो तो फिर रो क्यों रही हो? वह कुछ नहीं बोली, बस की विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। मैंने भी उसे सही राह दिखाने की ठान ली थी। अतः फिर पूछा, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वह बोली, बैंक में चपरासी हैं। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए आश्चर्य से पूछा, क्या चपरासी है? एक चपरासी की तनख्वाह इतनी तो नहीं हो सकती कि घर चलाने के साथ बेटी को शहर में पढ़ाने का खर्च भी उठा सके। फिर कैसे व्यवस्था की उन्होंने? वह बोली, ये तो सही है कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे शहर में पढ़ा सकें, लेकिन वो मुझे पढ़ाने के लिए बैंक से आने के बाद पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। माँ घर के काम से फ्री होकर पानी पूरी और मसाला तैयार करती है। मेरा एक ही सपना था कि मैं पढ़कर कुछ कर सकूं। मैंने गंभीर होकर पूछा, और तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सपनों की तिलांजलि दे दी? इतना जानते हुए भी तुम उन्हें छोड़कर जा रही हो? वो फिर से चुप हो गई। थोड़ी देर शांति बनी रही, लेकिन मुझे चैन कहाँ था। मैं फिर पूछ बैठा, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें प्यार करते हैं? वह बोली, बहुत प्यार करते हैं, नहीं तो क्या मुझे पढ़ाने के लिए इतनी तकलीफ उठाते? मैंने चुटकी ली, लेकिन शायद वह लड़का तुम्हारे माता पिता से भी ज़्यादा प्यार करता होगा। शहर में तुम्हारी मदद भी करता होगा, थोड़ा बहुत खर्च भी उठा लेता होगा कभी कभार। यह सुन लड़की सर झुकाए बैठी रही, लेकिन मैं चुप रहने वाला कहाँ था। मैंने फिर पूछा, घर से भाग कर आई हो तो तुम्हारे बिना तुम्हारे माता पिता की क्या हालत होगी? यह सोचा है। अब तो जो गुबार उसके दिल में था फूट पड़ा और वह फपक कर रो पड़ी। अश्रुओं की धारा बह निकली। मैं समझ गया कि तीर निशाने पर लगा है, इसीलिए मैं अनवरत बोलता गया, तुम्हारे वियोग में या तो वे लोग पागल हो जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे। वह चुपचाप सुन रही थी। बस स्टैंड से बस करीब 4-5 किलोमीटर आ गई थी। तभी वह अचानक उठी और बस ड्राइवर से कहा, अंकल प्लीज़ बस रोको, मुझे यहीं उतरना है। ड्राइवर ने कहा, तुमने तो शहर का टिकट लिया है, फिर यहाँ ही क्यों उतर रही हो? उसने बड़ी बेबाकी से कहा, अंकल मैं घर से भागकर जा रही थी। फिर मेरी तरफ अंगुली करके बोली, लेकिन उन अंकल ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे वापस घर जाना है। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। वो उतरते हुए ज़ोर से बोली, थैंक यू अंकल, आपने सिर्फ मेरी ही नहीं मेरे परिवार की भी ज़िंदगी बचा ली। बस में उपस्थित सभी सवारियां ताली बजाने लगी। मुझे खुशी हो रही थी कि मैंने एक परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। आज की युवा पीढ़ी को इस कहानी के जरिए यही संदेश देना चाहता हूं कि भावुकता में लिए फैसले सही हो जरूरी नहीं। 20-21 साल तक पाल पोस कर बड़े करने वाले
माता पिता से ज़्यादा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। उनके प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी होती है, उसे कभी मत भूलो। कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।